औरंगाबाद पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने जिला के अतिथि गृह में प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि डबल इंजन की सरकार लगातार बिहार को ठगने का काम कर रही है। आज बिहार के सभी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो या आम जनता, चाहे व्यवसायी वर्ग, सभी आज त्राही मांग कर रहे हैं। कोई अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। उन्होंने कहा है कि आज बिहार के लोग महंगाई, बेरोजगारी और क्राइम से तबाह हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ चल रहे हैं, जिसके कारण उनके कुछ नेता और कुछ अधिकारी मिलकर राज्य को चला रहे हैं और आज पूरे राज्य में लूट मची हुई है और भ्रष्ट अधिकारी और कुछ नेता मिलकर कई तरह के तरीकों से रुपए कमाने में जुटे हैं। और आगे राष्ट्रीय जनता दल के मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। हमेशा हमलावर रह रहा है। जनता त्राहिमाम है, हर स्तर पर त्राहिमाम है जनता, और चाहे वो जिस वर्ग का लोग हो। इस देश को आज़ाद करने वाला कौन कौम है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इसमें हर लोग अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। सरकार 14 में चुनाव हुआ पार्लियामेंट का पहला, जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल हम नौकरी देने का काम करेंगे। वो काम नहीं हो सका। हम 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में भेजने का काम करेंगे। जो स्विस बैंक में पैकरे हैं रुपया, जिन नेताओं का, अफसरों का पैसा है, उस सबको जब्त करके और सारा पैसा जनता के खाते में 15-15 लाख देने का काम करेंगे। वो भी नहीं हो सका। तो ये जुमले का पार्टी है। कभी हिंदू मुसलमान, कभी वक्फ। अरे बेरोजगारों की चर्चा करो, देश में महंगाई है उसकी चर्चा करो। वो चर्चा ना हो, उस पर चर्चा लोग न करे, इसके लिए वक्फ बोर्ड का कभी गठन कर दिया, बिल पास कर दिया। ये हड़बड़ी में लिया गया यह फैसला है, ये देश हित में नहीं है, ये असंवैधानिक है और निश्चित रूप से आरएसएस का जो एजेंडा है उसको बीजेपी लागू कर रही है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। ऐसी सूचना आ रही है कि अंबानी की जो मकान बनी हुई है अट्टालिका, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है। उसको बचाने के लिए ऐसा संशोधन लाया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो जांच का विषय है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से जांच करना चाहिए और वक्फ बोर्ड की जब ज़मीन है तो निश्चित रूप से उसको खाली कर देना चाहिए। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जो संपन्न हुआ या लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ 2024 में, उसमें औरंगाबाद और काराकाट लोकसभा सीट जो है महागठबंधन के खातों में गई, लेकिन अन्य जगहों से जो है महागठबंधन की सीट नहीं आ पा रही है और गवर्नमेंट नहीं बन रही है। इसके पीछे मेन रीजन आप क्या मानते हैं? आने वाले समय में सब लोग समझ रहा है कि हमें क्या करना है। जनता भी समझ रही है कि हम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और इस बार जात से ऊपर उठकर और पार्टी से ऊपर उठकर और महागठबंधन को लोग वोट इसलिए करेंगे कि तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जिस तरह से बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, ये मुख्यमंत्री 20 साल से हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया। उन्होंने आया तो रास्ता बताया और रोजगार मिलना शुरू हुआ तो उसको विदा कर दिया, हटा दिया और दूसरे जगह आप गलबहियाँ कर लिए। तो जो लोग तो कहते हैं कि एक तरफ जो है राम राज चल रहा है तो दूसरा तरफ जो है रावण का दल है। अब सवाल है कि कौन रामराज है। आप लोग भी इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, आप भी कितने ठगे महसूस कर रहे हैं और कितने अपराध हो रहा है इस प्रदेश में। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हो, चाहे वो पत्रकार भाई हो, जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो किसी तरह का जनप्रतिनिधि, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, और चाहे वो छोटा मोटा जनप्रतिनिधि हो, और दुकानदार हो, व्यापार करने वाला लोग है, चाहे हर तबके के लोग हैं। हर व्यक्ति अपने आप को, महिला हो, पुरुष हो, सब लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए सरकार को जितना जल्द हो जनता भगाने के फेरा में लगे। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर राजद क्या सोच रखती है? नीतीश कुमार जी बीमार चल रहे हैं और 2-4-5 आदमी इस प्रदेश को चला रहा है, पदाधिकारी और नेता, और प्रदेश का गाढ़ी कमाई का पैसा लूट रहा है, गलत काम करा रहा है और जैसे तैसे पोस्टिंग कराकर पैसा वसूली कर रहा है। आज की